प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज के दिन समय के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज के दिन में हम प्रभु की नाम की स्तुति करते हैं प्रियों। और आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। परमेश्वर के वचन व्यवस्था विवरण उसका 23 अध्याय उसका 21 पद को हम पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उसे पूरी करने में विलंब ना करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चय तुझसे ले लेगा और विलंब करने से तू पापी ठहरेगा। इस वचन के लिए हम जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। देखिए प्रियो, पुराने नियम में जब उस समय में हम देखते हैं तो परमेश्वर के वचन में पाते हैं लोग परमेश्वर के लिए मन्नत मानते थे कि प्रभु यदि तू मेरे लिए यह करेगा तो मैं आपके लिए यह काम को करूँगा। उदाहरण के तौर पर आप हन्ना के जीवन को देख लीजिए। हन्ना परमेश्वर के भवन में जाकर बोलती है और कहती है, हे परमेश्वर यदि तू मुझे संतान दे, पुत्र दे, तो मैं उसे जीवन भर के लिए तेरे भवन में सौंप दूंगी, तेरी सेवा करेगा, तेरे साथ तेरे मिलाप वाले तंबू में रहेगा। ऐसा कह के हन्ना परमेश्वर से मन्नत मांगती है। और जब उसको परमेश्वर पुत्र की तौर पर सामुएल को देता है, तब हन्ना सामुएल को नियुक्त समय पर ला करके परमेश्वर के मिलाप वाले तंबू में ला करके रख देती है, सौंप देती है, ताकि जो मन्नत उसके जीवन में उसने मानी है उसे पूरा करे। तो ये होता है मन्नत। प्रियो, बाइबल कहता है जो मन्नत तूने परमेश्वर से मानी है उसे पूरी करने में विलंब ना कर, और यदि विलंब करेगा तो तेरा परमेश्वर उसे तुझसे निश्चय ले लेगा और विलंब करने से तू पापी ठहरेगा। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में आशीषें क्यों रुकी हुई है? क्योंकि उन्होंने अपने जुबान से परमेश्वर से मन्नत मानी है, परमेश्वर से कहा है, परमेश्वर के भवन में कलीसिया में यह बात को बोले हैं कि परमेश्वर यदि मेरा यह काम सफल होगा तो मैं अपने कमाई का दशवांश दूंगा, मेरा जॉब लग जाएगा तो मैं दशवांश दूंगा, मेरा यह काम हो जाएगा तो परमेश्वर के भवन के लिए भूमि को दूंगी, ऐसा दूंगा। ऐसा करके लोग परमेश्वर से मन्नत मानते हैं और कई सारे लोग माने हैं, लेकिन जब वो पूरा हो जाने के बाद में जब आप नहीं करते हैं तो परमेश्वर कहता है आप पाप करते हैं। और यदि आप परमेश्वर के भाग को नहीं देते हैं तो परमेश्वर से ले लेगा। प्रियो, याद रखिए, आज बहुत सारे लोग आशीषित क्यों नहीं है? वजह यही है कि परमेश्वर से अपने जुबान से अंगीकार किए हैं लेकिन उसको पूरा नहीं किए। मैं कई सारे लोगों को देखा हूँ जो परमेश्वर के लिए बहुत कुछ बोले कि प्रभु मैं तेरे जन के लिए ये करूँगा, अपने नौकरी से अपने जनों की मदद करूँगा, लेकिन आज तक उन शब्दों का एक भी प्रमाणीकरण अपने जीवन में नहीं देखे हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा प्रियो, यदि ऐसा आज आपने किया है या परमेश्वर से बोला है, परमेश्वर के जनों से बोले हो, तो अपने जीवन में इस बात की सुधि रखो कि यदि आप उसे पूरा नहीं करते हो तो आप परमेश्वर की दृष्टि में पाप करते हो। दूसरा चीज, परमेश्वर उसको ले लेगा। हालेलुया। और आप बोलोगे परमेश्वर ले लेगा, तो परमेश्वर जब लेगा तो सूद ब्याज के साथ लेगा। इसलिए सावधान रहिए, जो बात आपने परमेश्वर से मानी है उसे निश्चय तौर पर आप पूरी कर दीजिए, ताकि परमेश्वर आपको और ब्लेस करे, आपको बढ़ाए। याकूब ने क्या कहा? हे परमेश्वर यदि मेरी यात्रा में मुझे सफल करे और मैं अपने मामा के घर पूरी रीति से पहुंच जाऊं तो मैं अपने सारे वस्तुओं का दशमांश दूंगा। बहुत सारी बातें याकूब परमेश्वर से कहता है और वो मन्नत मानता है कि मैं अपनी दशमांश परमेश्वर आपको दूंगा। हालेलुया। और उसको याकूब के वंश पूरा भी करते हैं। हम दशमांश के नियम को पुराने नियम में देखते हैं। इसलिए प्रियो, जो परमेश्वर आपको देता है या आप परमेश्वर से वायदा करते हैं, प्रभु यदि आप मेरे जीवन में ऐसा करते हैं तो मैं आपके लिए ऐसा करूंगा, तो जो आप परमेश्वर से कहते हो उसे निश्चय तौर पर पूरी करो। जो आप अपने जुबान से अंगीकार करते हो उसे निश्चय तौर पर आप पूरी करें, अन्यथा आप परमेश्वर की दृष्टि में पाप करते हैं। हालेलुया। यदि आपने परमेश्वर से कोई मन्नत माना है तो आप उसे पूरी कीजिए, परमेश्वर के नाम महिमा पाएगा। और जब आप अपनी मन्नत पूरी करते हैं तो उसका परिणाम क्या निकलता है? हन्ना ने मन्नत मानी कि प्रभु मुझे पुत्र देगा तो मैं तेरे भवन के लिए दे दूंगा, और वो पुत्र क्या बना? मन्नत जब वो पूरा की तो
वो एक भविष्यद्वक्ता बना, एक न्यायी बना, एक शासक बना। जब आप परमेश्वर के सामने जो मन्नत प्रभु से मानी है उसे जब आप पूरा करते हैं तो आपके वंश आशीष पाते हैं। आपके भविष्य, आपके जीवन में एक सुरक्षित और आपके भविष्य में परमेश्वर का ब्लेसिंग आता है। याद रखिए, मन्नत कभी भी नुकसान और विनाश को नहीं वरन उन्नति को लेकर आता है। और वो मन्नत की कब आपको लेकर आएगा वो आशीष? जिस दिन आप उसे पूरा करोगे उसके बाद में। हालेलुया। याद रखिए, हमारा प्रभु यीशु मसीह से जो आप और मैं वायदा करते हैं वो प्रभु यीशु मसीह उस वायदे को लेकर के हमारे जीवन में पूरा करता है। हालेलुया। इसलिए जो बात आप परमेश्वर के लिए बोलते हैं, मैं परमेश्वर के लिए यह करूँगा, यह करूँगी, अपने कमाई का दशवांश दूंगा, मैं अपने जीवन में परमेश्वर का सेवा करूँगा, वह मन्नत को आपके और मैं अपने जीवन में हमें पूरा करना है। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत और आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है प्रियो। इसलिए इन दिनों में अपनी मन्नत को हम पूरी करें जो परमेश्वर से हम वायदा करते हैं, और परमेश्वर हमें उसके बदले में हमें आशीषों को देगा। जैसे हन्ना को परमेश्वर ने पुत्र दिया, पुत्र को भविष्यद्वक्ता न्यायी ठहरा कर आशीष दिया, आपके और मेरे वंश को परमेश्वर आशीष देगा। याकूब को परमेश्वर ने उसको सफल यात्रा किया और उस यात्रा को सफल किया और उसको ब्लेस किया, और परमेश्वर ने उसके वंश को आशीष दिया। हालेलुया। उसी प्रकार हम अपने जीवन में परमेश्वर से हम मिले रहें प्रियो, और अपनी मन्नत को या जो वायदा हम परमेश्वर से करते हैं उसे पूरा करें। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।